नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार 2026 में पुराने सभी नियमों को धीरे धीरे खत्म कर रही है और पुराने नियम खत्म हो रहे हैं तो उनकी जगह ले रहे हैं नए नियम। जी हाँ साथियों, अगर आप बाइक या कार चलाते हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन नए ट्रैफिक नियमों के बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जिसका पालन ना करने पर आप पर जुर्माना लग सकता है या फिर आपको जेल हो सकती है। उन सभी रीजंस को और उन सभी चीज़ों को आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। स्पेशली मैं उन 4 दस्तावेजों के बारे में आपको बताऊंगा, 4 कार्ड्स के बारे में बताऊंगा जो आपको हर हाल में बनवाने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी पर एक एक करके विस्तार से बात करते हैं। तो साथियों देखिए, आज के दौर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कार या बाइक से ना चलता हो। शायद ही 1000 में कहीं कोई 10 या 20 लोग ऐसे होंगे जो बाइक या कार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चाहे किसी को फैक्ट्री जाना हो, किसी को काम पर जाना हो, कोई जॉब पर जा रहा है, कोई खुद का धंधा करने जा रहा है, कोई शादी में, कोई पार्टी में और कोई घूमने, मतलब हर कोई ट्रैवल करता है बाइक या कार से। तो ऐसे में ये 4 दस्तावेज अगर आप अपने साथ नहीं रखते हो अपनी यात्रा के दौरान तो आपको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली 2026 में तो सरकार इस पर और भी ज़्यादा सख्त हो गई है। तो आइए बात करते हैं उन सभी 4 कार्ड्स के बारे में, 4 दस्तावेजों के बारे में, जिनके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है और अगर उसे आप साथ नहीं रखते हो तो किस तरह का जुर्माना आप पर लग सकता है वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। साथियों सबसे पहले 4 जरूरी कागज़, नहीं तो बड़ी मुसीबत। अगर आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो आज ही ये 4 कागज़ जल्द से जल्द बनवा लीजिए। पहला जरूरी कागज आ जाता है साथियों आरसी, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये बहुत से लोगों के पास होता है और बहुत से लोगों के पास ये नहीं भी होता है। कुछ लोग का एक्सपायर हो जाता है, मतलब तरह तरह की चीज़ें होती हैं। आरसी ये साबित करता है कि गाड़ी किसकी है और गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, क्योंकि इस टाइम आपको मैं बता दूं कि पूरे भारत देश में एक गिरोह सक्रिय है जो चोरी की गाड़ियों को बेच रहा है। अभी तक क्या था कि लोग स्पेशली जिनको पुरानी चोरी की गाड़ी खरीदनी है वो दिल्ली जाते थे या फिर कुछ स्पेसिफिक उसके मार्केट थे जहां पर लोग जाते थे। बट अब आपको हर राज्य में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, हर जिले में देखने को मिल जाएगी कि आप बाइक खड़ी करके गए। आए दिन ऐसी न्यूज़ आती हैं पेपर्स में, मीडिया पर, कि उनकी बाइक कोई लेके चला गया, किसी ने लॉक तोड़ दिया, किसी ने कुछ करके मतलब गाड़ी वहाँ से पार कर दी। अब वो गाड़ी जो समझ लीजिए जिसकी कीमत, अगर एक मोटरसाइकिल कोई चुराता है तो उसकी कीमत अगर 90,000 है तो वो व्यक्ति उसको 40,000 में दूसरे को बेच देता है। अब इतनी सस्ती चीज़, अब अगर 1 लाख रुपए के समथिंग कोई चीज़ अगर आपको 40,000 में मिल रही है तो आज जो कस्टमर है वो भी लालच में आ जाता है और उसके डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान नहीं देता। अक्सर लोग आरसी की डिमांड नहीं करते हैं। तो अगर आप कोई पुरानी या सेकेंड हैंड बाइक या कार कुछ भी खरीद रहे हैं तो आप उससे उस गाड़ी के आरसी की डिमांड करिए, गाड़ी के कागज़ों के बारे में ज़रूर पूछिए, क्योंकि अगर आप गाड़ी के कागज़ उससे नहीं लेते हो, आरसी वगैरह नहीं लेते हो और भविष्य में अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको ही चोर मान के पुलिस जेल में भेजेगी। ये आप ध्यान से रख लीजिए, क्योंकि बिना आरसी गाड़ी चलाना मतलब आप चोरी की गाड़ी हो सकता है यूज़ कर रहे हो। तो कई मामलों में ऐसा देखा भी गया है, यूपी में भी लोग पकड़े गए हैं। इसके अलावा चोरी के शक में गाड़ी आपकी जब्त हो सकती है, 5,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक का जुर्माना आप पर लग सकता है और 6 महीने का सशक्त कारावास भी आपको झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा आरसी हमेशा अपने पास रखें। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से आप खरीद रहे हैं तो आरसी ट्रांसफ़र ज़रूर करवाएं। कई बार ये भी देखा गया है कि जो अपनी गाड़ी आप किसी दूसरे को अगर बेच रहे हो और आपने आरसी ट्रांसफ़र नहीं करवाई, सपोज़ करिए कि आपके पास एक गाड़ी है, एक कार है जिसको आपने मुझे सेल कर दिया, आपने मुझे बेच दिया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उसकी आरसी ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आरसी जो है वो अभी भी आपके ही नाम पर है। मतलब ये सरकार की नज़र में वो गाड़ी अभी भी आपके पास है। आप जब तक आरसी मेरे नाम ट्रांसफ़र नहीं करोगे या मैं उसको ट्रांसफ़र नहीं करवाऊँगा तब तक वो गाड़ी मेरे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होगी। और मान लीजिए आरसी मैंने ट्रांसफ़र नहीं करवाई आपसे गाड़ी खरीद के और मैंने उससे कोई दुर्घटना कर दी, कोई एक्सीडेंट कर दिया और मैं वहाँ पर वाहन छोड़ के भाग गया, तो ऐसे में उस वाहन के थ्रू पुलिस जो है वो आप तक पहुंचेगी, क्योंकि गाड़ी की आरसी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो किसी को भी गाड़ी बेचने से पहले आरसी ट्रांसफ़र जरूर करवाएं, ठीक है। अगर वो आरसी ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा है तो उसके भी रूल्स होते हैं, आप कोर्ट जा सकते हो, पुलिस की सहायता आप ले सकते हो। इसके अलावा दूसरा कागज़ आ जाता है पीयूसी, यानी कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। देश में आप लोग देख रहे हो इस टाइम पॉल्यूशन काफ़ी बड़े स्तर पर चल रहा है और सरकार भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्त है। पॉल्यूशन यानी पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। अगर आप दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र किसी भी राज्य के निवासी हो तो पीयूसी हर जगह ज़रूरी है। अगर पीयूसी आपके पास नहीं मिला चेकिंग के दौरान तो आप पर भारी चालान हो सकता है या फिर आपकी गाड़ी जब्त करी जा सकती है।
इसके अलावा पीयूसी हमेशा अपडेट रखें। तीसरा सबसे ज़रूरी कागज़ है ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बारे में तो सभी को पता होता है और अधिकतर लोग यही मानते हैं कि केवल ड्राइविंग लाइसेंस अगर मेरे पास है तो हम आराम से सेफली अपनी गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आप इन 4 दस्तावेजों को नहीं रखते हो तो आप गाड़ी आराम से नहीं चला सकते। ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने का सबसे ज़रूरी दस्तावेज है। बिना लाइसेंस के लोग गाड़ी चलाते हैं तो वो पकड़े जाते हैं और इस पर सरकार ने जुर्माना भी बढ़ाया है। पहले 1000 रुपये जुर्माना था, अब अगर आप इसके बिना पकड़े जाते हो तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, जेल तक हो सकती है और कानूनी कार्रवाई आप पर करी जा सकती है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। टॉपिक नंबर 5, नाबालिग और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्ती। देखिए अगर कोई नाबालिग बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, ठीक है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपने बाइक की चाबी बच्चों को दे देते हैं, स्कूटी की चाबी बच्चों को दे देते हैं। तो और उस बच्चे ने अगर कहीं एक्सीडेंट कर दिया या फिर पुलिस की नज़र उस बच्चे पर पड़ गई तो आप बच्चे को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनको जो है 25,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को आप बाइक की चाबी या स्कूटी की चाबी उसकी 18 साल उम्र से पहले कतई ना दें। इसके अलावा जो बच्चा नाबालिग होकर उस गाड़ी को चला रहा था उस पर भी सख्त कार्रवाई करी जाएगी। उसका लाइसेंस 25 साल की उम्र तक के लिए बैन कर दिया जाएगा। यानी वो बच्चा जब तक 25 साल का नहीं हो जाता तब तक वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकता। इसके अलावा चौथा जरूरी कागज़ है इंश्योरेंस, जिसको हम लोग बीमा बोलते हैं। 90% लोग इंश्योरेंस को नज़रअंदाज करते हैं। लोग सोचते हैं कि यार ये फालतू खर्चे, ये हम क्यों करें। लेकिन सच्चाई ये है कि इंश्योरेंस जो है वो 1500 या 2000 रुपये का होता है मैक्सिमम 1 साल का, ठीक है। मतलब 1500 रुपये आपको 1 साल में देने हैं। इसके बदले आपको क्या मिलता है? इसके बदले आपको मिलता है कि अगर आपकी गाड़ी का कहीं दुर्घटना हो जाती है तो उसका पूरा क्लेम आपको मिल जाता है, पूरी गाड़ी की रिकवरी आपकी हो सकती है। अगर इसके बिना आप चलते हो तो 2000 रुपये आपको ना देने पड़े, इसलिए आपको 20,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार और ट्रैफिक कर्मी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं और ऑन द स्पॉट वो आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाएंगे। फिर आपके चाहे जितने रुपए लगें आप उससे मना नहीं कर सकते। जुर्माना आपको देना पड़ेगा और इंश्योरेंस के पैसे अलग से। इसके अलावा जो 4 कागज़ मैंने बताए हैं उसको फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए। आरसी, पीयूसी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और लास्ट में आता है HSRP प्लेट, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो नॉर्मल प्लेट जो है यूज़ करते हैं, नंबर प्लेट। लेकिन अगर आप अब से 2026 में HSRP प्लेट यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप कानून के नियमों को नहीं मान रहे हो। HSRP प्लेट कोई बोझ नहीं है जो सरकार आप पर थोप रही है, वो आपकी गाड़ी की सुरक्षा के लिए है। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो इस HSRP प्लेट के थ्रू जो चिप लगी होती है उसकी सहायता से आप अपनी गाड़ी को ईजिली ट्रैक करवा सकते हो और गाड़ी अपनी चोरों से वापस पा सकते हो। तो ये थी ज़रूरी चीज़ें जो मुझे लगा आप लोग को पता होना बेहद ज़रूरी है। सो मैंने इस पर एक विस्तार से वीडियो बना दिया। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहा है, आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक एंड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।